खुश हैं आप? खुदावंद यीशु की सलामती, खुदावंद यीशु की सलामती, खुदावंद यीशु की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए जहां तक भी आपकी रसाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा शुक्र हो मेरे खुदा। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, खुदा के लिए जोरदार तालियां, खुदा कुद्स के लिए जोरदार तालियां, खुदा बेटा यीशु जोरदार तालियां। हालेलुया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। यस, हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यकीनन हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से लबरेज हैं और हम उसकी पाक हजूरी के अंदर मौजूद हैं। ये उसका बड़ा फजल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फलीसिया का जन्मदिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु की दुल्हन की पैदाइश है। उसकी पैदाइश का आज दिन हम मना रहे। आज चर्च की बर्थडे है। कितने लोग इस बात से आगाह हैं जी? हम सब जानते हैं। हालेलुया, यस। जिस तौर से साजिद आपसे बात कर रहा था, उम्र ऐसी है ना, तो जब मेरी उम्र तक पहुंचेगा तो आप पे ठंडा हो जाएगा। हमें रूहानी गैरत, रूहानी जोश रखना चाहिए। आप सब खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं और ये उसी का प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है कि आज सुबह हम उसकी हजूरी में। हालेलुया। आज चर्च का योम पैदाइश है। आज कलीसिया ने जन्म लिया। आज से 2024 साल पहले आज हम उस यादगार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। सालगिरह पे तो बड़े जोबन होते हैं जी। आप बड़ी तैयारियां होती हैं। सो आप तैयारी के साथ आए हैं। थैंक यू जीसस। हमने क्योंकि आज खुदा की पाक मेज के पास भी आना है और आज सुबह हमने खुदा के कलाम से भी बरकत पानी है। सो अपने आप को यकसू कर लें, अपने ध्यान और गुमान को खुदा की तरफ लगाएं। यकीनन बरकत मिल रही है और बरकत मिलती रहेगी। हालेलुया। ये बरकत का ये जो सिलसिला है ये बफज़ल मसीहा जारी रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब, आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। 2 हवाला जात हैं जो आज सुबह हम देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब देखिए। थैंक यू लॉर्ड। आयत नंबर 13 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा। कलामे खुदा के अंदर लिखा है,
जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शागिर्दों से यीशु सवाल करता है, दुनिया तो कुछ भी कहती है, तुम क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कलीसिया हाथ उठाइए और सब कहिए, यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। ये हमारे ईमान की बेस है। जब तक हम इस बात का ईमान इकरार नहीं करते हैं कि यीशु खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा ईमान पैदा नहीं होता। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून में नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं। यीशु पतरस से कहता है, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह, आप इसे नबूवत कह लें, आप इसे पेशन गोई कह लें, आप इसे वादा कह लें, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आइए एक और पेशन गोई वादा या नबूवत को देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब देखिए। हालेलुया। आयत नंबर 15 से हम देखेंगे। कलामे खुदा के अंदर यूहन्ना 14 बाब आयत नंबर 15, माजिद बेटा क्या लिखा है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। यहाँ पर हमने फिर एक वादा देखा है। ये दोनों वादे जो हैं खुदावंद यीशु के मुँह मुबारक से हम तक पहुंचते हैं। पहले के अंदर मत्ती की अंजील में हमने देखा खुदावंद यीशु ने पतरस से कहा कि तू पत्थर है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहाँ पर यूहन्ना की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु ने कहा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि कब तक तुम्हारे साथ रहे, कब तक साथ रहे, अबद तक तुम्हारे साथ रहे। ये दो वादे खुदावंद यीशु ने किए, और इन दोनों वादों की जो तकमील है, ये दोनों वादे किस दिन पूरे हुए जी? कलीसिया इस दिन पूरे हुए। ये आज के दिन ईद पेंतिकुस्त के दिन ये दोनों वादे तकमील पाते हैं। हम उनको आगे चल कर देखेंगे कि किस तौर इन दोनों वादों को
ईद पेंतेकुस्त के रोज वफा में बदला गया है। हालेलुया। अजीजों, यहां पर वो तुम्हें कौन सा मददगार बख्शेगा? कौन सा मददगार बख्शेगा? दूसरा मददगार बख्शेगा जो अबद तक तुम्हारे साथ रहे। ये इटर्नल है। ये मददगार जो है ये अबदी मददगार है। ये हमेशा तक साथ रहने वाला मददगार। ये चंद दिनों का साथी नहीं है। ये कुछ दिनों की गुर्बत और रिफाकत नहीं रखेगा, बल्कि ये हमेशा अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। कितना खूबसूरत वादा है ये। और यहां पर खुदावंद यीशु ने कहा दूसरा मददगार। दूसरा मददगार तो मिल गया, आएगा, है, मौजूद था, फिर वादे के मुताबिक आया। पहला मददगार कौन सा है जी? पहला मददगार, यीशु अगर दूसरे मददगार की बात करता है तो पहला मददगार भी तो है। ये पहला मददगार वही है जो दूसरे मददगार की बात कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना के खत के अंदर, पहले खत के दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है, अगर हमसे कोई खता हो जाती है, तो बाप के पास, किसके पास? बाप के पास हमारे लिए एक मददगार है और जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। सो वो मददगार हमारे लिए मौजूद। आज काबिले अफसोस बात है, मुर्दा कलीसियाओं के अंदर आज भी उस पहले मददगार की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आज भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और अनगिनत मददगार हैं कि कलीसिया उन पर निगाह लगाकर बैठी। लेकिन ये किस कलीसिया की बात है? ये वो कलीसिया है जो कलाम इलाही को न पढ़ती है, न समझती है, न जानती है, न अमल करती है। हमारे लिए एक मददगार जो आसमान पर है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हमें खुदा का कलाम चलते चलते सीख लीजिए। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किसी और वकील का इंतखाब नहीं करना है। मेरा और आपका वकील जो है वो आसमानों पर बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है और हमेशा हमारी शफाअत करता है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर इस दूसरे के जो यूनानी के लिए, यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एलून है, मददगार के लिए, और जिसका मतलब है पहले जैसा। दूसरा, लेकिन किसकी तरह का? पहले की तरह का। यानी कि ये दोनों जो है ये बाहम इकट्ठे काम करते हैं। हालेलुया। सो ईद पेंतेकोस्त ये इन दोनों वादों की तकमील का दिन है। खुदावंद यीशु ने कहा पतरस, ये पतरस के लिए एक बहुत बड़ी फजीलत है, ये उसका बहुत बड़ा फख्र है, ये बहुत बड़ी शहादत उसे मिली है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊं। थैंक यू जीसस। ईद पेंतेकोस्त
वेरी इंपॉर्टेंट डे ईमानदारों की जिंदगी के अंदर। कर्नल, ये बहुत अहम तरीन दिन है। ईद पेंतेकोस्त का मतलब कितने लोगों को बता दी? खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। इस इल्म के लिए और इस लाइल्मी के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। याद रखें, हम कब तक सीखते रहते हैं जी? हाँ, हम जिंदगी के आखिरी आयाम तक सीखते रहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज भी सबक लेने के लिए मैं बाइबल क्लास में बैठता हूँ और मैं कुछ सीखता हूँ। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। ईद पेंतेकोस्त, ये पेंतेकोस्त, ये यूनानी जुबान का लफ्ज और जिसका मतलब है, आपने बताना, मैंने नहीं बताया। मौके का ठीक है। ईद पेंतेकोस्त का मतलब मैंने कहा, आपने मुझे बता। 49 के अंदर हम एक और डाल दें, कितने हो जाएंगे जी? 50। कितने हो जाएंगे? 50। किसने बताया है? ये तो आपने बताया है। पेंतेकोस्त का मतलब है 50वां दिन। ये 50वां दिन है। और बाइबल के अंदर अगर हम इसको देखें, पुराने अहदनामा में, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत से नाम दिए गए हैं। इसको फसल काटने की ईद कहा जाता था, इसको हफ्तों की ईद कहा जाता था, और इसको पहले फलों की ईद कहा जाता था। समझ में आ गया जी? कितने दिनों का मैंने जिक्र किया है? 50 दिन। ये फसल काटने की ईद है। जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को शरीयत दी तो कहा, जब मऊदा मुल्क में पहुंच जाओ तो जब फसल काटो तो ईद करना। कभी काम के लोग इस बात का तजुर्बा रखते हैं कि जब फसल काटी जाती है तो ये उन लोगों के लिए ये ईद का सा समा होता है। क्यों ईद का समा होता है जी? क्योंकि उनकी मेहनत जो है वो खेतों के अंदर लहरा रही है, फसल पक गई है, खुदा ने उस फसल को बरकत कर दिया है, और ये पकी हुई जो फसल है ये लोगों के चेहरों पर रौनक ले आई है। उनकी मेहनत का इवजाना मिलने वाला है, तो लोग खुश होते हैं। पंजाब में और बहुत जगह पर और भी एक मेले का सा समय होता है। ढोल बजाए जाते हैं, भंगड़े ढाले जाते हैं, वहीं पर रोटियां आ जाती हैं, सब मिलकर खाते हैं, मिलकर खुश होते हैं। सो ये हदायत कलाम है, पहले फलों की ईद। और ईद पेंतेकोस्त ये पहले फलों की ईद है। ये पहले दिन जिस दिन कलीसिया ने जन्म लिया, पहले दिन फसल काटी गई है और 3000 लोग खुदा के हजूर में नए सिरे से पैदा होकर दाखिल हुए। 3000 लोगों की फसल काटी गई, नई फसल काटी गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। ये हफ्तों की, इसको अगर हम खुदा के कलाम में मेरे साथ अहबार की किताब, थैंक यू जीसस, देखेंगे यहाँ पर ये हवाला हमारी मदद करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अहबार
पुराने अहदनामे में उसका 23वां बाब हम देखेंगे। थैंक यू चीज। अहबार की किताब 23वां बाब आयत नंबर 9 मेरे साथ देखिए। मिल गया जी सबको? मैं आपके सामने पढ़ने वाला, ध्यान दीजिएगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक फूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे शबत के दिन सुबह को हिलाए। पहली फसल का फूला, एक गट्ठा, पहली फसल का पहला फल खाद नहीं लेना, अपना राज्य नहीं मारना, किसके पास लेकर आना। कलीसिया ध्यान से सुन, खुदा तुझसे बात कर रहा है, खुदा का कलाम तुझसे बात कर रहा है। जाग, बेदार हो, खुदा की बात को सुन। याद रखिए, जब भी खुदा के लिए कोई मन्नत मांगते हैं उसे भूले मत, पहली बात। दूसरी बात, खुदा के घर में जब भी कुछ लेकर आए तो गुस्सा तरह का कभी खुदा के घर में नहीं लाना, पुराना बोसीदा कभी लेकर नहीं आना। पादरी ने सूट देना जी, ओ पेटी चो कट लो, हाँ ओ बुआ जी नहीं सूट ले भी चाहिए ना, चलो वेख लो को उठू लग जाएगा। नेवर डू दैट। आप पादरी के लिए नहीं ला रहे हैं, आप किसके लिए ला रहे हैं? खुदा के लिए। अपने टके खर्च करें, वो टके जो खुदा ने आपको दिए, वो पैसे जो खुदा ने आपको सेहतमंदी बख्शी है, आप कमाएं और लेकर। खुदा आपसे नहीं मांगता मत लेकर आए, लेकिन अगर लेकर आते हैं तो कैसा लेकर आए? कैसा लेकर आए? ताजा खरीद कर लाए। रात का बचा हुआ मत लेकर खुदा की हजूरी में आए, ताजा लेकर आए। खुदा की इज्जत करें, खुदा इज्जत के लायक है। खुदा को पर पुरानी चीजों पर मत तरखाए, सीखें इस बात। अगर बरकत, वो बरकत है ना चाहिए, कोई लेकर आया है, हम खुदा के घर में ले आए। नेवर डू दैट, कभी मत करें ऐसा, बरकत रुक जाएगी। ये बरकत लेने का राज, ये बरकत लेने का भेद है, इसको सीखें। खुदा नहीं मांगता, खुदा का खादम आपसे नहीं मांगता, लेकिन जब खुदा के घर में लेकर आए तो फिर खूबसूरत लेकर आए, ताज़ा लेकर आए, अपनी कमाई का लेकर आए, अच्छा लेकर आए, खूबसूरत लेकर आए, खुदा की खुशनुदी को हासिल। बचा खुचा खुदा के लिए कभी मत मांगो। खुदा बचे खुचे वाला नहीं, और चंदा डालते हुए भी आप नोटों का रंग भी बदल लें, ठीक है ना? उसी पुराने नोट पे ना चलते रहे, ठीक है? कोशिश करें खुदा की पाक हुजूरी के अंदर। अब जब पहला फल खुद नहीं खाना, किसको देना है? किसको देना है? खुदा को देना है, खुदा को। और खादम क्या करे? किसके पास लाना है? और खुदा लेने के लिए वहां पर नहीं है, किसके पास लाना है? काहिन के पास लाना है, और काहिन उसको लेगा। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसको हिलाया जाता है, खुदा की हजूरी में हिलाया जाता है कि खुदावंदा देख, हम अपनी मेहनत खुशी के साथ, हम अपनी मेहनत का फल तेरी हजूरी में लाए हैं। और कहा जाता है कि उस खुराक को खादम हिलाता है, मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ हिलाता है,
जमीन की तरफ हिलाता है, आसमान की तरफ हिलाता है। कि खुदावंदा तू शुमाल का, तू जनूब का, तू मशरिक का, तू मगरिब का, तू जमीन का, तू आसमान का खुदा है। हम तेरे पास ये लेकर आए, कबूल कर ले इसे और इस पहली कमाई में क्या कर दे, इस कमाई को बाबरकत कर दे, इस कमाई को दो चंद कर दे, इसको बढ़ा दे, इसको और ज्यादा हमारे लिए बाबरकत कर। और खुदा खुश हो जाता है और फिर वो क्या करता है, वो उस छोटे से पेड़े को लेता है, उस छोटी सी टिकिया को लेता है और मटका भर देता है। हालेलुया, ये हमारा खुदा है। थैंक यू जीसस। पहले फल लेकर आने, ईद पेंतेकोस्त कौन से फल लेकर आने हैं? आज ही पहले फल। और मेरा और आपका मसीहा मुर्दों में से जिंदा होने वालों में कौन सा फल है? वो कौन सा फल है? वो पहला फल। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 15वीं आयत देखिए मेरे हफ्तों की। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए कूदा लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे न हो जाए। और 7वें सबत के दूसरे दिन 50 दिन गिन लेना। कितने दिन गिन लेना? 50 दिन गिन लेना। ईद पेंतेकोस्त। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर चला गया, हालेलुया, थोड़ा पीछे चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वो कितने दिनों तक शागिर्दों को नजर आता रहा जी? कलीसिया कितने दिनों तक? 40 रोज तक। कितने दिन हो गए? 40। और फिर खुदा के कलाम के अंदर हदायत है। बिटिया ध्यान से सुन, खुदा के कलाम के अंदर हदायत है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो। और फिर ये सारे 10 दिन तक बाला खाना में दुआ करते हैं। 40 जमा 10 कितने हो गए? 50। 50 दिन गिन लेना। क्या आप ऐसा करते हैं? इंतजार करते हैं उन 50 दिनों का जब रूह कुद्स से मुलाकात हो? 50 दिन। थैंक यू, हालेलुया। देखिए, मैं जब इसको देख रहा था और खुदा के कलाम की हदायत कि जब खुदा ने शरीयत सीना के पहाड़ पर पुराने अहदनामा में कौम बनी इस्राएल को बजरिया मूसा दी और ईद पेंतेकोस्त इनकी आपस में बड़ी मुमासला, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। कलाम खुदा के अंदर खरूज की किताब के अंदर मैं इस पे बात करूंगा, आप इसको देख सकते हैं। 19वें बाब में आपको ये मिलेगा। कलाम खुदा के अंदर, थैंक यू जीसस, मूसा ध्यान 40 दिन तक कोहे सीना पर रहा, कलाम लेता रहा। 40 दिन कलाम लेता रहा और यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक कलाम देता रहा, नजर आता रहा, सिखाता रहा। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा, थैंक यू जीसस, कि
कलाम खुदा के अंदर जब ये लोग बाला खाना पर मौजूद हैं, दुआई हालत में है, ये पाकीज़गी की हालत में है। और पुराने अहदनामे में खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इस्राएल को पाक करना और फिर उन्हें पहाड़ के नजदीक लेकर आना और उनको शरीयत देना। मैं उतरूंगा और खुदा उतरा और सीना पर खुदा ने लोगों को अपना दीदार बख्शा। और इसी तरह बाला खाना पर रूह कुद्स ने शागिर्दों को 120 लोगों को अपना दीदार बख्शा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम खुदा के अंदर लिखा है खरूश की किताब के 19वें बाब में कि खुदा आग के शोला की सूरत में जाहिर हुआ और ईद पेंटेकोस्त वाले दिन हर एक पर शोला किसी भटती हुई जुबानें नाज़िल हुई। वो आग है, वो आग की सूरत में कोहे सीना पर उतरा, वो आग की सूरत में भला खाने पर भी उतरा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस वक्त खुदा बात कर रहा है, लिखा है कि वहां पर बिजलियां गरजने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, पहाड़ हिल गया है। और ये बाला खाना भी जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ है तो सब कुछ हिल गया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। सो हम बात कर रहे थे कि खुदावन यीशु अल मसीह ने अपने लोगों से 2 वादे फरमाए। आपने पढ़ा मत्ती की अंजील के अंदर और यूहन्ना की अंजील के अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमाल की किताब मेरे साथ देखिए, हम आखिरी हिस्सा में हैं। थैंक यू जीसस। नए अहदनामे में चलेंगे। अमाल, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अमाल उसका पहला बाब देखिए, आयत नंबर 12 से उसको देखेंगे। यूहन्ना की अंजील के बाद आपको मिलेगा अमाल की किताब। थैंक यू जीसस, पहला बाब और आयत नंबर 12 से मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदावन यीशु आसमान पर चला गया है और जो जिनको हुक्म मिला है वो ठहर गए हैं। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम की नज़दीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तुमा और बरतुल्माई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमऊन ज़ालोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अब ये उस हुक्म की ताबेदारी कर रहे जो खुदावंद यीशु ने उन्हें दिया। ये दुआ में ठहर गए। हालेलुया। दूसरे बाब की पहली आयत देखिए। मिल गया जी। जब ईद पेंटेकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। कितने जमा थे जी? सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे शोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से
सब एक जगह जमा थे और उनमें से चंद एक पर ठहरी जी। कितना पर ठहरी? हर एक पर। ये तमाम के तमाम मुत्तफिक थे, इनका रूहानी इत्तेफाक था। ये सब जमा थे, एक मकसद के लिए दुआ कर रहे थे और सभी पर वो जुबानें आ ठहरी और वो सब रूह कुद्स से कितने भर गए? सब रूह कुद्स से भर गए और वे जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आज बड़ा ध्यान दिया गया। हालेलुया। गैर जुबान के इस बरकत के लिए खुदा से जरूर मांगा करें, लेकिन गैर जुबान बोलने के लिए खुदा ने अगर आपको बरकत दे दी है, अपनी मर्जी से मत बोले। जब रूह का बहाव आए तो फिर इसका इस्तेमाल करें, अपने अल्फाज का भी इस्तेमाल न करें। आप रूह कुद्स के साथ खेल नहीं सकते। थैंक यू जीसस। मैंने पहले भी जिक्र किया है, मुझे जब पहली दफा रूह कुद्स का, उसकी प्रेजेंस का तजुर्बा हुआ, मैं आज भी उसे याद करके मैं अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस करता हूँ। ये एक बड़ा शानदार तजुर्बा जो मैंने अपनी जिंदगी में किया और हर एक ईमानदार वो तजर्बा करता। मेरा ईमान है, ईमान से ले लो इस बात को, मेरा ईमान है कि आज जब हम दुआ में ठहरेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आज जब हम उस दुआ या सेशन में ठहरेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा अपनी कुदरत का इजहार करे। अगर आप ताबेदार होंगे तो यू आर गोइंग टू गेट इट। आप लेने के लिए जा रहे हैं, आपको मिलने वाला है। अपने दिलों को तैयार कीजिए, इट्स रेडी, वो देने वाला है आपको। तैयार हो। थैंक यू जीसस। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, सो रूह को अपना काम करने, रूह को आप कमांड नहीं कर सकते, रूह आपको कमांड करता है। वो हम पर सादिर हुआ है बहैसियत हाकिम। हालेलुया। अमाल की किताब, थैंक यू जीसस। दूसरा बाब हमने देखा कि किस तौर से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यहाँ पर मैं देख रहा था इसको, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। बड़े ध्यान से इस बात को लीजिए। ऐ सोने वाले जाग, तो खुदाबंद यीशु का रूह तुझ पर चमकेगा। अगर दाएं बाएं किसी ने गाड़ी पे जाना है, वो नींद पूरी कर रहा है, तो उसे जगाइए जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी हमने देखा कि रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, पाक रूह उतरा, पाक रूह ने बरकत दी। मैं इसको देख रहा था, इब्रानी में बड़ा ध्यान दीजिएगा। इब्रानी में रूह कुद्स के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बच्चे बड़े ध्यान से सुने। मैं उसको देख रहा था, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए। इब्रानी जुबान में रूह कुद्स के लिए रूहात हक्कोदेश, क्या? रूहात हक्कोदेश। और इसका जो मतलब है, इलाही कुव्वत से मुलब्बिस, सारी कायनात पर इख्तियार रखने वाला और सारी कायनात पर इख्तियार रखने वाला बाला खाने पर उतरा और फिर उसने ताकत बख्शी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र है मेरे खुदा, रूह पाक तेरा शुक्र।
दूसरे बाब की 4वीं आयत देखिए। अब जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, लोग क्या कहते हैं, बड़ी कौमें इकट्ठी हैं, ईद का रोज है, बड़ी जुबिलेशन है, सेलिब्रेशन है, खुशी है, शादमानी है। और लोग कहते हैं, जब उन्होंने बोलते सुना रूह कुद्स की ताकत से, कहते ये ताजा नशा में है। लेकिन गैरत खुदाबंदी रखने वाला वो शख्स जो आज से 50 रोज पहले वो जो लौंडी से डर गया था, और मैं तो यीशु को जानता ही नहीं। 4वीं आयत देखिए। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा। कैसे कहा? बुलंद करके कहा। खुदावंद यीशु ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो, और जब वो कुव्वत का लिबास मिलेगा तो फिर तुम सामरिया, यहूदिया, यरूशलेम, बल्कि सारी दुनिया में मेरी गवाही दोगे। आज गवाह को कुव्वत का लिबास मिल गया है। आज ये लौंडी से डरने वाला नहीं है। आज ये खुदा के कलाम को लेकर दुनिया के सामने, हाकिमों के सामने बात करने वाला है। बुलंद आवाज, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों। इससे पहले ये ताकत नहीं थी। लिखा है खुदा के कलाम में, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह हमें क्या बख्शता है जी? रूह हमें क्या बख्शता है? वो ताकत बख्शता है, वो जोर देता है। थैंक यू जीसस। और मेरी बात सुनो। अब वो एक बड़ा लंबा सरमन, एक बड़ा लंबा वाज देता, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। और फिर उसने कलाम किया, उसने खुदावंद यीशु के दुखों का जिक्र किया, पुराने अहदनामे का जिक्र किया, और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने का जिक्र किया। और फिर उसने उस हालेलुया, उस आला हुक्म को, उस इरशाद आज़म को भी लोगों तक पहुंचाया। कलाम खुदा के अंदर अमाल दूसरे बाब की 37वीं आयत देखिए। थैंक यू जीसस। साजिद बेटा क्या लिखा? जब उन्होंने ये सुना, जोर से। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? आमीन। जब कलाम होता है तो क्या पड़ती है? चोट पड़ती। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि खुदा का कलाम जो है ये हथौड़े का काम करता। अब ये हथौड़ा चल गया है, और इस हथौड़े ने चोट कहां पर लगाई है? और ये सर फाड़ने के लिए नहीं है, ये हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं है। ये कलाम जो है ये दिलों पर चोट लगाता, दिलों पर चोट लगाई। थैंक यू जीसस। और है भाइयों, हम क्या करें? एहसास हो गया है, अपनी कोताही मान ली है। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स कैसे मिलेगा जी? इनाम में मिलेगा। हालेलुया। तौबा, कलाम खुदा को दिल में लेना, और फिर रूह कुद्स जो है वो इनाम में आपका मुंतज़र। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैं चाहता हूं इसको आप जरूर देखें। लूका की अंजील और उसका 11वां बाब देखेंगे, और उसके बाद हम दुआ में ठहरेंगे। थैंक यू जीसस। लूका की अंजील 11वां बाब
आयत नंबर 11, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मिल गया जी? कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा बाप है, बड़े ध्यान से इस कलाम को लीजिए। तुम में ऐसा कौन सा बाप है, जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, हिस्सा बड़े ध्यान से सुनिए, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को, आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा? अपने मांगने वालों जो उसको मांगते वो उनको रूह कुद्स देगा। 120 लोग रूह कुद्स यकदिल होकर दुआ करते हैं, मांगते हैं और फिर रूह कुद्स नाज़िल हो जाता है। हालेलुया। आज वादों की तकमील का दिन है। इस वादे को अपने दिल के अंदर लें, ईमान से रिसीव करें। खुदा बड़ा काम करने वाला। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए, हम दुआया सेशन में अब दाखिल होने वाले हैं। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन। थैंक यू जी।